ओके बेटा, आज हम कैपेसिटर या जिसको हम कहते हैं कंडेंसर। हेलो, वालेकुम सलाम। राशिक ना एम तैयार, या इसका नाम था बेटा कंडेंसर। कंडेंसर ये इसका और नाम है बेटा। कैपेसिटर या कंडेंसर बेटा ये हमारे साथ एक मेमोरी डिवाइस है। मेमोरी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है बेटा। दैट मेमोरी डिवाइस इज कॉल्ड कैपेसिटर, अ मेमोरी डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो कैपेसिटर हमारे साथ होता है बेटा, ये हमारे साथ तो पोलर भी हो सकता है और साथ में नॉन पोलर भी हो सकता है बेटा। इट मे बी पोलर, इट मे बी नॉन पोलर। पोलर कैपेसिटर ऐसे कैपेसिटर होता है, पोलर कैपेसिटर जो यहां पे एक, और बेटा नॉन पोलर जो कैपेसिटर होते हैं इसमें कोई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं होता है। जहां भी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं होता है इसको हम फिर एसी में इस्तेमाल करते हैं बेटा, अल्टरनेटिंग करंट में, और इसको फिर हमने पल्सेटिंग डीसी में इस्तेमाल करना है। आपके घर में बेटा जो फैन है आपके छत के ऊपर, जो आपके सर के ऊपर है जो फैन है, उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो कौन सा कैपेसिटर होता है? एसी रेड कलर का होता है, ब्लैक का होता है, व्हाइट का होता है। और हमारी किताब के ऊपर बेटा जो डायग्राम बना है, आप सेकेंड ईयर के फिजिक्स को उठाओ तो वो जो कैपेसिटर है, सिलेंडर जैसा जो कैपेसिटर है, बिल्कुल सिलेंडर नुमा जो कैपेसिटर है, वो हमारे साथ क्या है? पोलर कैपेसिटर है। इसमें बाकायदा एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? पोलर कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। इस कैपेसिटर को इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 15 में डिटेल के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे बेटा। कैपेसिटर की एक और अकसाम होती है, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर और एक को हम कहते हैं वेरिएबल बेटा। एक को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। फिक्स कैपेसिटर का सी क्या होता है? शाबाश, सी इसका कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और इसका सी क्या होता है? शाबाश, वी कैन सी वेरिएबल होता है। इसका सी क्या होता है? यानी कैपेसिटेंस इसकी वेरिएबल होती है। डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। फिक्स कैपेसिटर में भी पोलर में भी नॉन पोलर, अगर वो पोलर है तो ऐसा आएगा, अगर वो नॉन पोलर है तो ऐसा बनेगा। वेरिएबल कैपेसिटर भी अगर वो वी कैन से क्या है? शाबाश, पोलर है तो ऐसा होगा, और वी कैन से अगर वो नॉन पोलर है तो ऐसा बनेगा। ये लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है क्या? सी का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या? शाबाश, डी बेटा। आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो बेटा, डिस्टेंस में भी चेंज। ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और साथ में क्या होते हैं? स्फेरिकल होता है, सिलेंडर होता है। हमारी किताब में पैरेलल कैपेसिटर को उठाए हैं। इसकी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बेटा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, किसी कैपेसिटर को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। So we can say beta कि these are two plates of capacitor and this connected with the positive, negative, once again positive and once again negative. ये positive and ये negative हो गया। यहाँ पे we can say ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल अपने लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा? शाबाश, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इस टर्मिनल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएंगे? शाबाश, वी कैन से नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे बेटा। शुरू में इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना था? शाबाश, 0 वोल्ट का था। वक्त के साथ साथ पोटेंशियल क्या हो रहा है? शाबाश, प्लेट्स के बीच में इंक्रीज होता है। सो बेटा इनिशियली V इज पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स। अगर वो V अप्लाइड के बराबर हो गया तो उसी वक्त करंट कितना होगा? शाबाश, करंट फिर हमारे साथ होगा 0, और हम कहते हैं कि कैपेसिटर फुल क्या हो गया? शाबाश, चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया? शाबाश, फुल चार्ज हो गया। इनिशियली बेटा, इनिशियली वक्त मतलब बिल्कुल इब्तिदा में अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा होती है किससे? शाबाश, कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल होता है। वक्त के साथ साथ इसने क्या होना है? शाबाश, इसी तरह बढ़ती है एंड फाइनली ये दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। और जिस वक्त ये बराबर हो जाते हैं उसी वक्त फिर क्या होगा? शाबाश, वी कैन से करंट स्टॉप हो जाएगा। दिस मीन्स बेटा, दिस मीन्स कि अगर ये टाइम है और ये फॉर एग्जांपल बेटा वी कैन से वोल्टेज है, तो शुरू में वोल्टेज कम, वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और फाइनली ये ऐसा हो गया, वोल्टेज स्टेडी स्टेट पे पहुंच गया। इसी वक्त हम कहते हैं कि कैपेसिटर 100% क्या हो गया? शाबाश, चार्ज हो गया है, यानी फुली चार्ज हो गया, सैचुरेशन कंडीशन है। लेकिन बेटा अगर आप करंट को देखें बेटा, दिस इज टाइम एंड दिस इज करंट। करंट शुरू में क्या होता है? ज्यादा, वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। ऐसे आकर यहाँ पे क्या बनेगा? ये 0 बनेगा। अगर इन दोनों को आप एक ही डायग्राम में ड्रा करना चाहते हो, सो दिस इज टाइम, दिस वन इज वी कैन से वोल्टेज एंड वी कैन से करंट। वोल्टेज वक्त के साथ साथ बढ़ जाते हैं ऐसे, और यहाँ पे करंट मैक्सिमम, ये क्या हो जाते हैं? ऐसे आ गया। जिस वक्त ये लाइन स्ट्रेट हो जाए उसी वक्त ये करंट का ग्राफ, ये करंट का ग्राफ है। करंट का ग्राफ इस सब इसको क्या करेगा? शाबाश, टच करेगा। समझ में बात आ रही है? इन सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक बात को कर सकते हैं बेटा
कि कैपेसिटर हमारे साथ कौन सा सब्सटेंस है, नॉन एटॉमिक सब्सटेंस है, जिसपे कई स्टूडेंट्स ने मुझे ब्लेम किया था और उसने पता नहीं कि किस चीज के ऊपर कमेंट्स की थी कि सर नजम ने हमें ये गलत कहा है कि कैपेसिटर हमारे साथ नॉन एटॉमिक है। नेट में तो ये लिखा है कि कैपेसिटर हमारे साथ डीसी के लिए एटॉमिक सब्सटेंस है। मैंने कहा कि मैंने जो कहा है इसको मैं डिफेंड कर सकता हूं, अगर आप कर सकते हो तो आप आइए मुझे सेटिस्फाइड कर दे, देन आई विल एक्नॉलेज, मैं तस्लीम करूंगा कि हाँ मैंने गलती की है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने कहा कि तुम जरा नेट का आर्गुमेंट, रीजन, दलील मुझे बताओ। नेट में ये कहा है कि डीसी के लिए कैपेसिटर हमारे साथ एटॉमिक है, बाकी रीजन नहीं लिखा था कि रीजन क्यों है, लेकिन उसने अपने आप से ये लिखा था। मेरी सोच के मुताबिक वो ये कहते कि कैपेसिटर का ये है 1/2π FC है, कहते कि इनफाइनाइट मुजाहिमत पेश करता है, चूंकि डीसी ने रीड है, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, पावर डीसी का शाबाश 0 एंड 1/0 इज इक्वल टू शाबाश इन्फिनिटी। जहां पे मुजाहिमत इनफाइनाइट हो जाए, करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। उन्होंने कहा कि देखो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पेश करता है, रेजिस्टेंस पेश करता है तो इसी वजह से ये एटॉमिक है। मैंने कहा एटॉमिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंस होते हैं जहां पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर आप यहां पे देखें, दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर करंट, इन सिचुएशन को आप देखें, मुजाहिमत इनफाइनाइट है, ये ओहम है, इनफाइनाइट ओहम, मुजाहिमत इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट ओहम है, आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ेगा नहीं, आपका वोल्टेज इसी लाइन पे आएगा। क्या ये ओहमिक है? नॉट एट ऑल, ये ओहमिक नहीं है। ये कौन सा है? नॉन ओहमिक है बेटा। कैपेसिटर हमारे साथ कौन सा है बेटा? ये वैसे बेटा आप नेट पे यकीन ना करें कि नेट पे हर कोई चीज आपको सही मिलेगा। नेट पे तो आप भी कमेंट दे सकते हो, आप ये रीजन पेश करो, अगर आप कोरा वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, आप ये रीजन पेश करो बेटा। मेरे साथ टाइम नहीं है, वरना मैं इसमें ये करेक्शन करता कि हाँ मैंने इसको नॉन ओहमिक कहा है। अब जिसके जहन में जिस किस्म का कोई शक है तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर जी कैपेसिटर एसी के लिए क्या है, नॉन ओहमिक है, और डीसी के लिए ओहमिक है। ऐसी कोई बात नहीं है, कैपेसिटर ना तो डीसी के लिए ओहमिक है ना एसी के लिए ओहमिक है। समझ में बात आ रही है? ग्राफ की थोड़ी समझ आ गई बेटा? यहां तक अगर आप लोगों को कैपेसिटर क्लियर है तो जरा मुझे आप रेज योर हैंड, ताकि मैं थोड़ा सा मुतमईन होकर आगे की तरफ जा सकूं बेटा। गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और किसी को मोरिद इल्जाम ठहराने से पहले वेरीफाई करो कि शायद इस मुसलमान ने भी सोच विचार के बाद ये बात पब्लिश की होगी, तो अब डायरेक्ट किसी को ब्लेम ना करे कि ये क्वेश्चन गलत था और ये सही था। ठीक है बेटा? अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं पीछे जाना चाहता हूं वंस अगेन। अगर यहां पे वोल्टेज चार्ज होता जाएगा जब ये पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर ना हो। अगर हम इस 12 वोल्ट की बजाय 16 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, तब से बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। बैटरी क्या होगा शाबाश? स्टार्ट होना, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। एंड वी कैन से बेटा कि यहाँ पे प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज आते हैं ना बेटा, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? शाबाश, वो डिपेंड करता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस पर, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज स्टोर्ड ऑन आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। ये बनेगा बेटा, ठीक है मिस्टर का रिएक्शन इक्वेशन है बेटा, Q इज इक्वल टू C। C से मुराद क्या है शाबाश बेटा? वी कैन सी Q बाई क्या है? वही है बेटा, ये कैपेसिटेंस का इक्वेशन है बेटा। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, दिस इज योर C, दिस इज योर Q, ठीक है बेटा? कौन सा ग्राफ ठीक होगा? ए वाला, ए वाला, ए वाला नहीं, ए वाला मतलब थैंक यू, ए वाला, में कहते हैं ना ए वाला, बी। सो तो ए वाला ठीक है, बी वाला ठीक है, या सी वाला ठीक है, या डी वाला ठीक है? Those are agree with option number A, ए वाला के साथ रेज योर हैंड। चार्ज को बढ़ाने से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। ओके शहजाद, पता चल गया मुझे। लोअर कर दो हैंड को, शाबाश, तुरा मुकरल्ला, लोअर कर दो। ए वाला तो गलत नहीं कर गई, बी वाला पे टेक करे, शाबाश। बी वाला के साथ एग्री कौन है? बी वाला, यस बी वाला ठीक है। बी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। कैसे सर जी? इक्वेशन में तो ये लिखा है कि अगर हम चार्ज को डबल करेंगे तो वी कैन सी कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा। आप कहते हैं कि डिपेंड नहीं करता है,
ग्राफ में जो बॉल वाला ऑप्शन है इसका मतलब है कि चार्ज को बढ़ाने से कैपेसिटेंस तो नहीं बढ़ेगी। तो यही तो मैंने कहा ना, अगर आपने चार्ज को डबल किया है इधर वोल्टेज भी आपके साथ डबल हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, ये कैंसिल करेगा। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, कैपेसिटेंस तो और चीज पे डिपेंड करेंगे बेटा। तो बी वाला ठीक हो गया। इस तरह से बेटा अगर हम C और V के बीच में ग्राफ को ड्रा करेंगे, ये तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पावर 0 हो गया बेटा। ये तो आपके साथ वेरी फेवरेबल एमसीक्यूज। C is directly proportional to V, C is directly proportional to V। yes, कैसे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पावर 0, इसको हम कहते हैं 2, वोल्टेज को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज योर वोल्टेज, दिस इज योर वी कैन से C ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है बेटा? आप जरा मुझे एक बात बताओ कि ना तो कैपेसिटेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, ना तो कैपेसिटेंस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस का फार्मूला आगे जाकर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय T है, ये n ही चीजों पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज और इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो कैपेसिटेंस होता है ये C इज इक्वल टू Q बाई V जो होता है, कूलम पर वोल्ट जो होता है बेटा, इसी का नाम है फेराड। फेराड इसका नाम है जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करता है। The capacitance of the capacitor is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge is stored due to 1 volt potential difference. Then the capacitor is said to be 1 farad. And farad coulomb per volt. Coulomb is ampere into second and volt is joule per coulomb. ये ऊपर जाकर ये क्या बनेगा, एम्पेयर सेकंड, और इस कूलम के लिए दोबारा एम्पेयर सेकंड को लिख लो बेटा, यहां से बनेगा जूल। यहां से हम ऐसे लिखते हैं एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, जूल की जगह क्या लगाओ न्यूटन इंटू वी कैन से मीटर, यहां से लगाओ एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन की जगह क्या लगाओ शाबाश किलोग्राम, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू मीटर, यहां से बनेगा एम्पेयर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 डिवाइड बाय वी कैन से किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। द डायमेंशन will be equal to, the dimension will be equal to, we can say m power minus 1, ठीक है ना, l power minus 2, t power 4, ampere power 2 is the dimension। यहां तक क्लियर है? रेज योर हैंड बेटा, शाबाश मेरे शहजादो, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। may the success touch your foot। Q डिवाइडेड बाई V है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज E इज U डिवाइडेड बाई V कैन से स्टैट वोल्ट बेटा, स्टैट वोल्ट, ये आ गया, ठीक है। डायमेंशन तो सेम आई, कैपेसिटी की समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू यू पीपल बेटा? ओके जनाब, अब जरा आ जाओ शाबाश एक और चीज की तरफ बेटा। यहाँ पे we can say Q is directly proportional to V है बेटा, इसके बीच में आप जरा ग्राफ को ड्रा करो। दिस इज वोल्टेज, दिस इज we can say चार्ज, the graph will be straight line, slope is equal to rise by run होते हैं, rise in this case is charge, run is equal to voltage, and Q is equal to CV होता है, तो that is equal to we can say C, the slope is equal to the capacitance of the capacitor। So we can say when a graph is drawn between the charge which is stored on either plate of the capacitor to the applied potential difference across the end of the capacitor, the slope will be equal to the capacitance of the capacitor। कितनी जबरदस्त बात आ गया। अगर आप सही एथेंटिक बातें करते हो तो फिर आपने इस तरह लिखते हैं, when a graph is drawn between the charge which is stored on either plate of the capacitor to the applied potential difference across the end of the capacitor, then the slope will be equal to the capacitance of the capacitor। समझ में बात आ रही है? Is it clear to you people? Yes sir, हमें पता है, हमें पता है सर जी, आसान चीजों का जरा मुश्किल समझाइए। मैं कहता हूं बेटा अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त शहादत आएगा फिर इंशाअल्लाह आपको हम मुश्किल एमसीक्यूज कराएंगे। अभी इस आसान पर आप इक्तिफा कीजिए, सब्र कीजिए, और इंशाअल्लाह आगे जाकर आपको हम ट्रैकी एमसीक्यूज भी समझाएंगे। चलिए, एप्पल के साथ कौन एग्री है बेटा? शाबाश। Those who are agree with apple, those who are agree with the ball, those who are agree with the ball, very good, very good, very good। My students दिन ब दिन क्या होते जाते हैं? शाबाश, चालाक होते जाते हैं। बच्चे हमारे दूर के चालाक हो गए। अभी दूर के बच्चे चालाक हो गए ना। स्लोप और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, तो C1 is greater than C2 बेटा। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? चले जनाब, ये तो सिर्फ हमने कैपेसिटेंस के ऊपर थोड़ी बहुत बात की। आगे जाकर बेटा आपको मैं अभी इसका कंसेप्ट देना चाहता हूं बेटा। क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर टू यू पीपल बेटा? अच्छा बेटा, नेट चार्ज कितना स्टोर होगा कैपेसिटर पर? 0। both plate will have equal and opposite charges, both are equal in magnitude but opposite in sign, so they will cancel each other and the net amount of charge। अबू बकर बेटा बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, अभी नहीं, कलसूम भी आप भी बाद में पूछ सकते हैं। बेटा नेट चार्ज कितना स्टोर होता है? 0 चार्ज स्टोर होता है। समझ में बात आ रही बेटा? हाँ, एक प्लेट पर, इसलिए मैंने आइदर लफ्ज लगा दिया बेटा, क्योंकि चार्ज अगर आपने पैदा किया तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
Is it okay बेटा? इसलिए हम कहते हैं it is the amount of charge which is stored on either plate of the capacitor, not both plates. both plates की तो जीरो होगा बेटा, either plate of the capacitor. Is it okay बेटा? समझ में बात आ रही है? चलिए जनाब बेटा, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई V होता है बेटा, आसान सी चीज है। सर जी जरा इसको और फॉर्मेट में चेंज करें। अच्छा बेटा कर लूंगा और फॉर्मेट में। कैसे? V इज इक्वल टू बेटा ED होता है, कल बताया था। C इज इक्वल बेटा Q डिवाइडेड बाई E इनटू D हो गया बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि डिस्टेंस को कम करने से और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को घटाने से कैपेसिटेंस में बढ़ना है बेटा। C और E के बीच में इनवर्स रिलेशन है बेटा। इसका मतलब ये है फॉर एग्जांपल बेटा ये दो प्लेट्स है बेटा, दिस वन इज पॉजिटिव बेटा, दिस वन इज वी कैन से नेगेटिव बेटा। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E बेटा। अगर आपने इस E को बेटा क्या किया, डिक्रीज किया, तो C ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे सर जी हमें समझ नहीं आ रही है, ये तो तुम बहुत तेज चले गए, थोड़ा सा स्लो बताओ। मैं चलो बेटा ना स्लो बता दो अभी आप, पर जरा मैथमेटिक्स भी तो सोचो ना। मैथमेटिक्स क्या कहते हैं कि E को कम करने से कैपेसिटेंस ने बढ़ना है, इनवर्स रिलेशन है। डिस्टेंस को कम करने से कैपेसिटेंस ने बढ़ना है बेटा। जितना उसमें चार्ज स्टोरेज की सलाहियत ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगी, शाबाश फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी बेटा। खतरनाक एमसीक्यूज इसमें बन सकते हैं। समझ में बात आ रही है बेटा? ओके। पर C और E के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। C और D के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। D को बढ़ाने से C ने बढ़ना। क्लियर है बेटा? जरा मुझे बताइए C इज इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइड बाई E इंटू D। E से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अपोजिट प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला? सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट बेटा। ये था कि नहीं था? था ना ये? था ये फार्मूला? यस सर। चार्ज डिवाइड बाई वी कैन से सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू वी कैन से D। ट्रिपल डिवीजन है, ट्रिपल डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, Q इनटू वी कैन से एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा इनटू वी कैन से D। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे प्लेट्स है, प्लेट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू वी कैन से Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा की जगह लगाओ चार्ज डिवाइड बाई वी कैन से एरिया इनटू वी कैन से D। दिस विल कैंसिल दिस वन। ये ट्रिपल डिवीजन है, ऊपर जाएगा, हमारे साथ फार्मूला आएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा सर जी वो तो आपने पहले बता दिया। हाँ ना जी बता दिया, अभी प्रूव किया ना आप लोगों को, हमने साबित कर दिया ना। यहाँ पे एरिया और उसके बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा सर थोड़ा सा बताइए, C का फार्मूला क्या था? Q बाई V। C का फार्मूला क्या था? Q डिवाइड बाई वी कैन से ED। C का फार्मूला क्या है? वी कैन से A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D बेटा। कोई शक वाली बात है कोई शक वाली बात? नॉट एट ऑल। ए से मुराद क्या है? ए से मुराद है एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स अगर गोल गोल होंगे तो फिर C क्या होगा? शाबाश, पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। एरिया तो गोल ही होता है बेटा। समझ में बात आ रही है? इज इट क्लियर? यहां से ये कहें कि if distance approaches to zero तो capacitance will be approaches to infinity बेटा, याद रखो। The distance between the plates is reducing to zero, then C will be approaches to infinity वगैरह वगैरह। And if D is approaches to infinity, then C will be approaches to zero। कोई शक वाली बात है कोई शक वाली बात? क्लियर है बेटा? ओके। C और एरिया के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। C और एरिया के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। यहां पे आ जाओ शाबाश बेटा। पॉजिटिव प्लेट, दूसरा नेगेटिव प्लेट। दूसरा क्या है शाबाश? नेगेटिव प्लेट। हमने रख दिया डाई इलेक्ट्रिक। क्या रख दिया तुमने? डाई इलेक्ट्रिक। सर जी डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। सर जी क्या हर इंसुलेटर होता है? नहीं बेटा हर इंसुलेटर नहीं होगा। फिर कौन सा इंसुलेटर होता है? जो पोलराइज हो सके बेटा, जो क्या हो सके शाबाश? पोलराइज हो सके। क्या सर जी हर इंसुलेटर पोलराइज नहीं हो सकते? नहीं ना बेटा, वुड इंसुलेटर तो है लेकिन इसमें पोलराइजेशन कितनी होती है? जीरो। वुड इज नॉट डाइलेक्ट्रिक बेटा। माइका, मक्का नहीं, माइका। माइका क्या होता है? इट इज इंसुलेटर बेटा, करंट नहीं जा सकते, पर ये पोलराइज हो सकती है। ये माइका हमने रख दिया। दिस मींस एवरी इंसुलेटर इज नॉट डाइलेक्ट्रिक बट एवरी डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर बेटा। रिमेंबर दिस सेंटेंस। समझ में बात आ रही है बेटा? जब हमने यहाँ पे पोलराइजेशन है, पॉजिटिव वाला ट्रैक नेगेटिव बेटा, नेगेटिव वाला ट्रैक पॉजिटिव, यहाँ पे ऐसे हो गया। अच्छा यार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले ऐसी थी, वो जो मैंने बता दिया, अब इसकी वजह से ऐसे होगी। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमने घटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटाने से C क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस तुमने बढ़ा दिया। एमसीक्यूज आ सकते हैं ऐसे। We can say a charge plate capacitor, a dielectric is placed between the charge plate capacitor. The capacitance of the capacitor will be increased. Electric field intensity क्या हो जाएगा शाबाश? Electric field intensity will be reduced, but we can see the capacitance of the capacitor will be increased बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको दे रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूं बेटा। Is it okay? बेटा
हमारे टेस्टों में, संडे टेस्टों में एमसीक्यूज ऐसे आते हैं बेटा, ये प्लेट्स हैं ऐसे, यहां पे तुमने रख दिया किया डाइलेक्ट्रिक, लेकिन ये बैटरी के साथ स्टिल कनेक्टेड है। स्टिल क्या है? कनेक्टेड है बेटा। डाइलेक्ट्रिक को तुमने इंसर्ट किया, लेकिन ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी के साथ कनेक्ट होने से क्या होगा शाबाश? ई हमारे साथ क्या होगा? रिमेंबर बेटा, ई हमारे साथ डिक्रीज होगा, ई डिक्रीज होने से हमारे साथ सी क्या हो जाएगा शाबाश? इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट विल हैपन टू वी बेटा? वी क्या रहेगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्टेड है, दोबारा पोटेंशियल अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। ऐसा ना कि आपको देखिए सर वी इज इक्वल टू ईडी है ना, तो ई कम होने से तो वी भी कम हो जाएगा। नहीं बेटा, क्योंकि बैटरी के साथ कनेक्टेड है बेटा। यार समझ आ रही है? अच्छा, दूसरा आपके साथ एक चार्ज फ्लैट है इस तरह से, चार्ज कैपेसिटर है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, चार्ज है पहले से, चार्ज है बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है, चार्ज कैपेसिटर है। यहाँ पे तुमने डायरेक्ट को रख दिया बेटा, डायरेक्ट को रखने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कम होने से सी क्या हो जाएगा शाबाश? इंक्रीज हो जाएगा। सी इंक्रीज होने से वी अभी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी इज इक्वल टू ईडी है, अभी बैटरी के साथ कनेक्ट तो नहीं है, ई कम होने से वी भी कम हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? दो मुख्तलिफ प्रिंसिपल आपको मैं दे रहा हूं। एक बैटरी की मौजूदगी में वी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वी कम होने से बैटरी दोबारा इसको पोटेंशियल डिफरेंस बराबर करेगा। दूसरा ये है कि चार्ज कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं है। फिर आपने डायरेक्ट को इंसर्ट किया। हिलाल अहमद रेस हैंड बेटा सबक करो। सर जी थोड़ा स्लो स्लो बोलो ना। अच्छा बेटा अभी सुन ले, अभी स्लो मोशन में सुन ले। हमारे साथ दो किस्म के कैपेसिटर थे। एक वो कैपेसिटर था जहां पे हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, फिर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। एक वो कैपेसिटर था जो पहले से चार्ज तो था, लेकिन डाइलेक्ट्रिक अभी हमने इंसर्ट किया। बेटा अगर किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट हो तब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो ई तो कम हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल ये है बेटा कि एक बाल्टी है ना यार, तुमने इसको नलके के नीचे रखा है, तुम उसे पानी लेते हो और पानी तो दोबारा गिरता है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा। समझ में बात आ रही है? लेकिन बेटा अगर वो नलके की कनेक्ट नहीं है और तुम क्या करते हो? पानी लेते हो, तो फिर ई कम हो जाएगा। ई कम होने से वी भी कम हो जाएगा बेटा। समझ आ रही है? अगर आप लोगों को ये क्लियर हो तो आप अपने हाथ को खड़ा कर सकते हो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए और मैं आगे की तरफ जा सकूं बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की मतलब समझते हो ना? हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, हम कहते हैं तशक्कुर। ठीक है ना बेटा? तशक्कुर, ओके, थैंक यू। एंड तुर्की में कहते हैं एवल्ला। इज इट ओके टू यू पीपल बेटा? क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर है। आगे जाए प्लीज सर, टाइम खत्म हो रहा है। मैं कहता हूं चले बेटा। सर जी ये जो तुमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया ना, इससे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर जो सी डैश होगा, सी डैश इज द कैपेसिटेंस ऑफ द, वी कैन से द कैपेसिटर व्हेन देयर इज सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यस सर। A epsilon divided by D. What is epsilon? Epsilon is the permittivity of the medium. यार हमने तो पढ़ा है कि relative permittivity का फार्मूला है epsilon divided by epsilon naught। अच्छा सर जी, तो हमारे साथ क्या होगा? C dash is equal to A epsilon epsilon naught। I'm sorry, epsilon epsilon मारा जा सकता है। Shit, ऐसे A क्या epsilon naught epsilon R divided by we can say D। What is this thing? ये तो वैक्यूम वाला है बेटा। ये किस वाला है? वैक्यूम वाला। तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते? C into we can say epsilon R। अच्छा अभी तो कमाल की बात निकल आ गया। C dash is equal to C into we can say epsilon R। ये C है, ये क्या है? C है। epsilon R की एक और डेफिनेशन C divided by C dash divided by C। C dash से मुराद है C of the medium divided by we can say C and that is called epsilon R बेटा। ये इसका एक और डेफिनेशन आ गया। What is relative permittivity? Relative permittivity of a dielectric may be defined is the ratio of the capacitance of the capacitor whenever there is some medium between the plates of the capacitor to the capacitance of the capacitor whenever there is vacuum। And once again it is unitless as well as dimensionless। जनाब कैपेसिटेंस के बीच में रेशियो को भी हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यहां से सवाल ये है बेटा, सवाल ये है कि एक कैपेसिटर है जिसकी है 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है, हमने एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। क्या रख दिया? डाइलेक्ट्रिक, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 2 थी। कैपेसिटेंस क्या होगा? 10 माइक्रोफेराड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा। ए बल्ला, समझा गया बेटा? जितना रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स को डिक्रीज करता था ना, इतना रिलेटिव परमिटिविटी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा। याद रखो बेटा, जितना रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स को डिक्रीज करता था इतना वो कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेगा बेटा। याद रखो। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि यहां पे तो था इनवर्स, पर यहां पे तो है रिलेटिव। उधर था इनवर्स, यहां पे है डायरेक्ट। था और है। सर जी आप तो आज बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, ये बातें कहां से सीखी है तुमने? सर जी आज तो आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो। जी हाँ बेटा, आज मैं मीठी मीठी बातें करता हूं।
मैं आज आपको मीठी मीठी बात जी, यहाँ पे कैपेसिटर होता है हमारे साथ, यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा, चार्ज स्टोरेज की वजह से यहाँ पे क्या होगी, होनी चाहिए कि एनर्जी आ जाए। इसका मतलब कि एनर्जी स्टोर भी होती है ना कैपेसिटर में। यस सर, बिल्कुल। एनर्जी स्टोरेज का क्या फार्मूला है शाबाश? एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, U इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें पता है सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है शाबाश, सी वी। उठा के पुट कीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर इज द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोरेज। और सर कोई पॉसिबिलिटी है? यस बेटा, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इस फार्मूले में पुट करें शाबाश ये चीज, U इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ एंड वी कैन से क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। कितने बन गए? 3 बन गए, 3 बन गए फार्मूले। सर जी इसको हम कहते हैं फंडामेंटल एक, इसको हम कहते हैं 2, इसको हम कहते हैं 3। सर जी जरा आप इस 2 और 3 को एक्सप्लेन करो ना। 2 में तो C और U के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, द ग्राफ और स्ट्रेट लाइन। पर यहाँ पे कौन सा रिलेशन है बेटा? यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, द ग्राफ विल बी हाइपरबोला। ऐसा क्यों? ये ग्राफ आप तब ड्रा कर सकते हो जनाब जी जब आपने इस चीज को कांस्टेंट रखा, वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे बेटा। बेटा वोल्टेज कौन से कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होता है, सीरीज में या पैरेलल में? सर जी पैरेलल में कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ किसका बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाला ग्राफ किसका बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का बन गया। बात खत्म हो गया बेटा। 3 फार्मूले हैं, बस याद रखो अपने साथ। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? इज इट ओके? यस सर। मलाइका हयात रेज्ड हैंड। अभी नहीं, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। स्टिल वी हैव 10 मिनट्स, फिर आपके बाद तो सी बेटा, यू हैव टू वेट। सर जी हमें तो समझ आ रही है, थोड़ा सा मजीद इसमें कुछ कर लो बेटे। यू इज इक्वल टू क्या होते हैं, हाफ सी वी का स्क्वायर। यू इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश, हाफ सी वी स्क्वायर से मुराद क्या है, ई इंटू डी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। यू से मुराद क्या है, हाफ सी की जगह क्या लगाओ, ए एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। यहां से क्या लगाओ शाबाश, ई स्क्वायर इंटू वी कैन से डी स्क्वायर। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ए इंटू डी क्या बन गया, वॉल्यूम। तो यहां से क्या बन गया, हाफ, यहां से क्या बन गया, वॉल्यूम, एंड साथ में क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट एंड वी कैन से ई का स्क्वायर। ऐसे बनेगा बेटा। ये वॉल्यूम को इधर लेके आ जाओ, तो यहां से क्या बनेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल क्या बन गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड वी कैन से ई का स्क्वायर। ऐसे बन जाएगा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला तो हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड वी कैन से ई का स्क्वायर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका मतलब है यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 2 टाइम्स करने से एनर्जी डेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, एंड दैट इज वी कैन से ईडी। एनर्जी डेंसिटी और ई के बीच में ग्राफ किस तरह होगा शाबाश, ऐसे बनेगा हाइपरबोला। क्लियर है ना? क्लियर, समझ आ रही है? रेज योर हैंड शाबाश, रेज योर हैंड प्लीज, रेज योर हैंड। ओके 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 ओके। सर जी इस चैप्टर को खत्म करो ना। नहीं यार, कल खत्म करेंगे तो फिर मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे आ जाओ शाबाश। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं सर जी? 3 तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, the second one is called parallel combination, the third one is called hybrid combination। ये हाइब्रिड क्या होता है? ये हाइब्रिडाइजेशन से निकला है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जहां तक लुगत की बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव के साथ ज्वाइन कीजिए जनाब, और इसको फिर एक बिट्टी के साथ ज्वाइन कीजिए। ये C1, ये C2, ये C3 बेटा, ये बच्चों वाली बातें हैं, आप लोगों को इसका पता होनी चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए ये वोल्टेज है बेटा, यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा शाबाश, तकसीम होगा, और करंट यानी चार्ज विल रिमेन द सेम। यहाँ पे बेटा जरा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा शाबाश, 1/C1 प्लस क्या होगा 1/C2 प्लस क्या होगा 1/C3। दिस इज वी कैन से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जनरली बेटा हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ व्हाट शाबाश, C इक्विवेलेंट क्या होगा, समेशन ऑफ 1/CI बेटा, एंड वी कैन से 1/C इक्विवेलेंट। और ये कहां से स्टार्ट होगा, I स्टार्ट होगा 1 से, और I कहां तक होगा, N तक होगा। दिस इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा। अच्छा अगर सर जी हमारे साथ 2 कैपेसिटर होते हैं तो फिर 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा शाबाश, 1/C1 होगा इंटू प्लस 1/C2 होगा। इसका एचसीएम क्या होगा, C1 इंटू C2। यहाँ से क्या बनेगा, C1 प्लस C2। मेरे कहने का मतलब ये है अगर आप इसको उल्टा करेंगे, C इक्विवेलेंट का फार्मूला ये होगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 बेटा, ये फार्मूला आ गया, ठीक है बेटा। तो नेट फार्मूला क्या बन गया शाबाश, C इक्विवेलेंट का C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2।
अच्छा, इफ C1 इज इक्वल टू C2, C1 इज इक्वल टू C2, तो फिर क्या बनेगा? C इंटू C डिवाइड बाई क्या होगा? 2C कैंसिल, C बाई क्या बनेगा? 2 बनेगा। ये C बाई क्या बनेगा? शाबाश 2। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, कैसे लिखेंगे? शाबाश, जनरली सीरीज के लिए फार्मूला हो गया C बाई N हो गया। क्या बनेगा? C बाई N। इस तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? ऐसे पैरेलल के लिए क्या होगा? शाबाश, C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। जनरल क्या होगा? N। क्लियर है? यहां भी जनरल फार्मूला क्या होगा? शाबाश, NC होगा, NC होगा। तो CS बाई CP इज इक्वल टू क्या बनेगा? शाबाश बेटी, CS C बाई N मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर N C कैंसल, 1 ओवर N स्क्वायर CP इज इक्वल टू N स्क्वायर CS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चले, MCQs लिखना चाहो तो फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर देता हूं। C व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B? शाबाश, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है बेटा? ये दोनों किस में कनेक्टेड है? ये दोनों, ये वाला A वाला कनेक्टेड है पैरेलल में। पैरेलल में क्या बनेगा? 2C बनेगा। ये A वाला इसके साथ किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। अच्छा, ये मेरे साथ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? शाबाश, C सीरीज क्या होगा? तो उसका फार्मूला क्या होते हैं? C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो यहाँ पे C1 क्या है? C, C2 क्या है? वो 2C है, डिवाइड बाई C1 प्लस C2 वो 3C है, एक इसके साथ कैंसिल, सो 2C डिवाइड बाई 3 बन गया। रिमेंबर बेटा, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। SG2 की रेज योर हैंड शाबाश अगर आपको समझ आई है। सो रहे हो शागिर्दो? ए मेरे शागिर्दो, क्या आप लोग सो रहे हो? नॉट एट ऑल। 18 पार्टिसिपेंट, 19 20 20 20 20 20 शाबाश। मू ओके, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह स्प्रेड हैज मर्सी एंड हीलिंग ऑन यू। हीलिंग जानते हो ना, शिफा। मे अल्लाह स्प्रेड हैज मर्सी एंड हीलिंग ऑन यू एंड सेम ऑन मी। तुमने देखा है कभी ऐसे सर्किट? CCC इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस यहां से करंट एंटर करो या नीचे से, तुम्हारी मर्जी है, मुझे ऊपर से पता नहीं चला। ऊपर से एंटर किया तो ऐसे आएगा। जो करंट इसमें से जाते हैं वही करंट इसमें से जाते हैं, मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज में है, करंट दोनों में सेम है। ये इसके साथ किसमें लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। अच्छा, सीरीज में C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? C1 मल्टीप्लाई बाई C2 डिवाइड बाई क्या होगा? C1 प्लस क्या होगा? C2 होगा बेटा। यहाँ से क्या बनेगा? शाबाश, दोनों C है तो यहाँ से C/2 आएगा कि नहीं आएगा? दो कैपेसिटर सीरीज में है तो C/2। ये इसके साथ किसमें है? पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पैरेलल वाला मालूम करना है। ये क्या होगा? C प्लस फ्रीक्वेंसी C बाई क्या होगा? 2 होगा। यहाँ से आएगा बेटा 2C प्लस C डिवाइड बाई क्या बनेगा? 2। यहाँ से बनेगा बेटा 3C डिवाइड बाई 2 बनेगा। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके बेटा, मैं बहुत ही थक गया। चले, आज के लिए इतना ही काफी।